श्री कृष्णा। जय जय राम कृष्ण। कहाँ है? ढीला है। अजीयताम् अमृतानामुपेत्य जीयन्मर्त्यः वधश्च प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरतिः प्रमोदान् अतिदीर्घे जीविते गौरवेत। नचिकेत कहते हैं कि देखो, अजीयताम् अमृतानाम् उपेत्य जीयन्मर्त्यः, हमको ये मौका यदि मिले कि हम भले मृत्युशाली हो, मरने वाले हो, आवाचन कब करना, और हम यदि यमराज के जैसे जो अमर देवता लोग हैं उनको मिले, तो उनको मिलने के बाद क्या ये छोटी मोटी चीजों से हम तृप्त हो जाएंगे? अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदा, ये यहाँ के जो भोग इत्यादि है, क्या उन्हीं को लेकर के हम उसमें रमण करेंगे? न अतिदीर्घे जीविते को रमेत, तो लंबी उम्र लेके करेंगे क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं देवता लोगों की उम्र बहुत लंबी होती है। वहाँ ना तो बुढ़ापा है, ना तो वहाँ कोई मृत्यु है, ना तो भूख है, ना प्यास है, ना तो शोक है, मोह है, फिर भी वहाँ कामना का साम्राज्य बना रहता है। ध्यान से सुनना, कठोपनिषद में हमको आखिर में जाके बताते हैं परमात्मा की उपलब्धि का लक्षण क्या है। अंतःकरण में एक भी इच्छा बाकी नहीं रहती, एक भी इच्छा रहित अनुभूति को परमात्मा की उपलब्धि कहते हैं। एक आखिर में कहते हैं यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समष्टि। इसी क्षण, इसी स्थान में हम परमात्मा से एक हो जाते हैं यदि हमारे अंतःकरण में एक भी इच्छा न हो। अब इसको ऐसा समझ लो, यदि हमने अपने इच्छा को और मैं को त्याग दिया तो यही नींद शुरू हो जाती है। नींद में इच्छा भी नहीं कि आई वॉन्ट स्लीप, ये वॉन्ट भी निकल गई और आई भी निकल गया, तो वहाँ नींद शुरू हो गई। इसी प्रकार से कोई भी इच्छा जब तक है तब तक के संसार है। तो अजीयता अमृता नाम उपेत्य, ऐसे जो देवता लोग हैं उनको पहुँचने के पास, उनके पास जाने के बाद पृथ्वी पर रहने वाले जो विवेकी मनुष्य होगा वो कैसे इन छोटी मोटी चीज़ों को मांगेगा कि हमको रोग ना होवे और हमारी उम्र बढ़ी रहे और हमको भोग मिले। ये तो कहीं भी मिल सकता है, इसके लिए कोई खास बात नहीं। और इसीलिए हम तो केवल तत्व को छोड़ करके और कुछ भी नहीं मांगना चाहते। सीधी सीधी बात है, यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहीनस्तत् योऽयं परो गूढमनुप्रविष्टः नान्यं तस्मात् नचिकेता ब्रूहीते। हे मृत्यो, इसलिए ये परलोक और जीव इत्यादि के बारे में जो लोग संदेह रखते हैं कि ये है या नहीं है, इसको लेकर के ही इसके विषय में मुझे ज्ञान चाहिए, इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। योऽयं गूढानुप्रविष्टः, आपने जब मुझे बताया कि इसके बारे में देवता लोग भी बड़े उत्सुक थे, मुझे तो और ज्यादा उत्साह आ गया। अब इसको छोड़ करके मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इसीलिए नचिकेता केवल इसी वर को मांगना चाहता है, अन्य कुछ नहीं। ऐसा जब समर्पण होता है तब जा करके अध्यात्म के मार्ग पर हम बने रहते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हमको ये आध्यात्मिक इन्फ्लुएंजा आता है। एक बार दो बार तुमको सुन लिया, हाँ ये करना, वो करना, ऐसा करना है, शुरू करेंगे। 2-3 दिन होगा, उसके बाद फिर वही तमाकू वही चुना, अब छोड़ो यार, आज तक कभी किया नहीं,
और वैसे भी बताया है, ना तो किसी का जन्म हुआ ना तो कोई मरा, तो ठीक ही है, आप जब तक है तब तक के मौज कर लो। जितना पढ़ा लिखा था सब सत्यानाश। देखो महाराज, बिल्डिंग को बनाना बड़ा आसान होता है, उसको मेंटेन करना बड़ा कठिन होता है। इसी प्रकार से अध्यात्म के मार्ग पर कदम रखना कोई कठिन बात नहीं, वहां आने के पश्चात टिके रहना ये बड़ा कठिन है। और इसीलिए जब तक के हृदय में दो बातें नहीं होगी, एक बात जगत के वस्तु विषय व्यक्ति के प्रति संपूर्ण वैराग्य, देखो, और दूसरी बात है अपना तत्व के प्रति संपूर्ण समर्पण। ये दो बातें होगी तभी हम इस मार्ग पर चल सकते हैं। नहीं तो फिर गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, घर में आए तो देवदास, फिर खुली बोतले और ड्रम भरने लग गए। देखो महाराज, ये अध्यात्म नहीं होता। मेरे किसी के कपड़े बहुत ही मैले हो, गंदे हो, तो कहीं भी जाके बैठे तो और क्या मैले होने हैं, लेकिन एकदम साफ सुथरे कपड़े हो और बगल से ट्रक जा रहा हो और उसने जो एमिशन फेंका है उसकी भी दाग साफ कपड़े पर क्यों पड़ रहे हैं। इसी प्रकार से जितना हम सूक्ष्मता से आत्मचिंतन में लगेंगे तो छोटी मोटी चीजें भी हमको कष्ट देने लग जाती है। किसी के प्रति दुर्भावना मन में आई तो वो भी आदमी को परेशान करते हैं कि कैसे ये दुर्भावना एक क्षण के लिए क्यों न हो, क्यों आई, क्योंकि अशुद्धि पवित्र हो रही है, बड़ी जबरदस्त शुद्धिकरण हो रहा है। इसीलिए जैसे जैसे अपनी साधना बढ़ती है ना, वैसे वैसे व्यक्ति को अत्यंत सावधान रहना पड़ता है। यदि सावधान नहीं रहेंगे तो हम ही अपने आप का सत्यानाश कर लेते हैं। देखो महाराज, इसीलिए यह दो बातें वैराग्य और समर्पण जिसमें हो उसको कहते हैं नचिकेत। अब हम आपको थोड़ी दूसरी प्रकार से बताएंगे इसी बात को। नचिकेत ये अग्नि का नाम है। न माने नहीं, अनिकेत माने मकान, जिसका कोई मकान नहीं होता वो अग्नि है, पहली बात। दूसरी बात, जो किसी को चिपकता नहीं, ची माने चिपकना, न चिपकता, उसको कहते हैं अग्नि। वो है नचिकेत, जिसमें वैराग्य की पराकाष्ठा है। तीसरा, अग्नि को आप कितना भी नीचे की तरफ दबाओ, वो हमेशा ऊपर नहीं जाएगा, कभी नीचे नहीं जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी कष्ट आते जाए, कितनी भी समस्याएं आती जाए, जो व्यक्ति अपने अध्यात्म के मार्ग से विचलित नहीं होता उसको कहते हैं नचिकेत। अन्यथा हमारा जीवन एक डबल स्टैंडर्ड पर चलता है। अध्यात्म के समय में ये, बाकी में फिर वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अपना पराया, इसका सत्यानाश करना है, उसको कष्ट देना है। इस प्रकार से अपने अंदर में रस्साकसी चलती रहती है और ऐसा व्यक्ति अपने से ही परेशान है। बाहर भले दिखाते रहे कि हम ठीक है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण में कभी शांति नहीं रहती। एक सज्जन हमको मिले, बहुत पुरानी बात है, और बैठे हुए थे हम वृंदावन में। महाराज जी हमको आप बचाइए। हमने कहा बचा लिया। तो बोले किससे? हमने आपको क्या फर्क पड़ता है? हमने बचा लिया। बोले नहीं, हम नरक में नहीं जाना चाहते। हम बच जाओ, ऑप्शनल है, आपको पता नहीं हमने क्या क्या पाप नहीं किए, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने उसके घर उजाड़ दिए, उसके घर को आग लगवा दी थी, अपना काम करवाने के लिए उसको मरवा डाला था, उसके जायदाद को खींच लिया था, हमने सब कुछ किया है। और आप कह रहे नरक में नहीं जाएंगे। हमने कहा आप नरक में नहीं जाओगे इसीलिए कि आप अब कहाँ हो। नरक कोई स्थान विशेष नहीं है। नरक है अपने प्रति आत्मसम्मान के
अभाव को नरक कहते हैं। जिस व्यक्ति को अपने होने में नाज नहीं है, देखो महाराज अपने अंदर झांक के देखो, यही मनुष्य सबसे ज्यादा धोखा स्वयं को देता है, अन्य किसी को नहीं देता। देखो फिर या तो नींद नहीं आएगी, या फ्रस्ट्रेशन होगा, या तो फिर आदमी दारू दवाई में लग जाता है। कारण क्या है कि अंदर में एकदम सुनामी के तूफान चल रहे हैं। दो चीजें होती है स्वास्थ्य की, एक भूख नॉर्मल रहे और डाइजेशन ठीक रहे, और दूसरा नींद अच्छी आए। अच्छी मानी इतनी अच्छी नहीं कि सत्संग में नींद ही आती है, बहुत ही अच्छी वो उसका अर्थ है। जिसकी भूख और नींद नॉर्मल है उसका मन शांत है, और जिसका मन शांत होता है उसकी चमड़ी भी अच्छी होती है। द स्किन क्वालिटी रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द माइंड। मनुष्य का मन जैसा होता है ना, उसके अनुसार उसकी चमड़ी होती है। तो ये द्वितीय अध्याय में अब हम प्रवेश करते हैं। परीक्षा शिष्यम विद्या अयोग्यता विद्या योग्यता च औगम्य आह। अब नचिकेत की विद्या को ग्रहण करने की क्षमता और योग्यता गुरु महाराज यमराज ने पहचानी। अब उनको ये उपदेश शुरू कर देते हैं। तो कठोपनिषद के पहले वल्ली में क्या बताया, यही बताया कि जब तक कि हम अधिकारी नहीं होंगे तब तक के साक्षात भगवान भी आकर के हमें कुछ कहे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से उद्देश्य शुरू होता है। अन्य श्रेयोन्य दुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयो श्रेय आददानस्य साधुर्भवति हीयतेऽर्थाद्यो प्रेयो वृणीते। अन्य श्रेय अन्य उदैव प्रेय, ये दो परसूट है, ये दो वस्तुएं हैं। एक है श्रेय, दूसरी है प्रेय, और ये दोनों प्रकार से व्यक्ति को बांध के रखते हैं। श्रेय माने क्या, प्रेय माने क्या। प्रेय माने हमको इस जगत में जो अच्छा लगता है उसके लिए प्रयत्न करना और उसको प्राप्त करना, ये प्रेय है। श्रेय जिसको कहते हैं जिससे हमारा भला होता हो, चाहे हमको अच्छा लगे या न लगे। जैसे खाने को बैठे, डायबिटीज है, मिठाई अच्छी लगती है, प्रेय, लेकिन मिठाई से अपना सत्यानाश होगा, इसीलिए मिठाई अच्छी लगती हुए भी नहीं खाना श्रेय। ये हमने एक ठोक उदाहरण दिया। इसी प्रकार से इस दुनिया में हम इतना सारा गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, इसकी टोपी उसके सर पर, इसे लिया उसको ये किया, किसके लिए? कितना हम इस पैसे के पीछे छल कपट करते हैं, और आखिर में ये सब का सब यही रहेगा, कुछ अपने साथ नहीं आना है। उसको महाराज एक बार हमने मैनेजमेंट के वर्कशॉप में ये एक्सपेरिमेंट करवाया। हमने कहा 3 लोग मरने को तैयार हो जाओ, ये हम खेलेंगे, मरना माने असली मरना नहीं, और आकर के 2 जो है बाहर चले जाओ, अंदर मत देखना क्या हो रहा है, बाहर चले गए। और हमने कहा अब आप लेट जाओ, समझो आप मर गए, मर गए। अब बाकी लोग आपके बारे में बोल रहे हैं। हमने कहा बाकी लोग बोलो भाई उनके बारे में। तो उन्होंने 2-4 बार ठीक हो गया, अब ये मरे महाराज, जिंदे हो जाओ, अब इधर जाओ। पहले वालों से नहीं मिला, दूसरे को बुलाया, और उनके बारे में हमने कहा भाई बोलो। तो लोगों ने फिर उनके बारे में कोई बोल रहा है, तुम भी निकल जाओ, और उससे मत मिलना, अलग से। तीसरे का भी वही एक्सपेरिमेंट किया। अब हमने कहा ये तीनों इकट्ठे आ गए, तीनों इकट्ठे आ गए। आप तीनों ने अपने बारे में सबसे बढ़िया क्या सुना बताओ।
कि तीनों ने क्या सुना था, एक दूसरे को तो पता था नहीं। आपने सबसे बढ़िया अपने बारे में क्या सुना? तो हर एक का एक ही उत्तर आया कि हमने अपने बारे में यह अच्छा सुना कि ये बड़े सज्जन थे, सबसे प्रेम करते थे और सबकी मदद करते थे। किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये बड़े सीईओ थे, इनके पास इतनी धन दौलत थी, इन्होंने इतना दान किया, ये नहीं कहते थे। ये कहते थे कि ये बड़े सज्जन थे, सबसे प्रेम करते थे, सबको अपनाते थे। जीवन की परिपूर्णता इसमें है। श्रेय और प्रेय, केवल अपना ही उल्लू सीधा करना, ये जीवन जब बनता है तब तो हम प्रेय के मार्ग पर चल रहे हैं। फिर ऐसा व्यक्ति, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। जैसे ये पैसे खाने वाले अपने मिनिस्टर लोग, इसकी कोई मर्यादा है क्या? कितना खाए जा रहे, खाए जा रहे। उसी प्रकार से ये जो दो बातें हैं, श्रेय और प्रेय, दोनों ही मनुष्य को भिन्न भिन्न प्रकार से बांध के रहते हैं। अब दूसरी बात सुनो। एक हमारे मित्र थे, एक ही बार मिले, उत्तर प्रदेश की बात। हम स्कूटर पर निकले थे और वहाँ जा कर के हमको कुछ ऐसा काम करना था, बड़ा अटपटा। तो उनके पास हम गए। तो जाने के बाद उनको कहते, अच्छा महाराज काम तो करते नहीं, हम आपका पहले खाना खाते हैं, खाने का टाइम हो गया। चलो। तो बोले हम जब अपने घर में घुसेंगे ना तो तैयार रहेगा, इसलिए हमारी पत्नी आपको गाली देगी, हमारा पुत्र आपका अपमान करेगा। हमने कहा जब तक खाना मिलता है सब ठीक। हम जैसे गए, सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो पत्नी ने कहा, हाँ आज किस भिखारी को लेके आए? तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और वो शांत थे, उनमें कोई विक्षेप नहीं। और खाने के लिए बैठे लड़का है, आपको इन भिखारियों को देने के लिए पैसा है खाने के लिए? मैं कहता हूँ कि मुझे कार खरीद दे दो, नहीं खरीद दे। तो देखो बेटा, खाना खाने के बाद बात, ठीक है, शांत, कोई विक्षेप नहीं। फिर उन्होंने कहा, देखो सुनो, मैंने पैसा कमाया है, तुमसे तो नहीं लिया। बोले नहीं, तुम मेरे पुत्र होने के नाते तुमको ये फैक्ट्री और मकान मैं दे दूंगा, लेकिन जितना पैसा मैंने कमाया है उसमें से एक भी कौड़ी तुम्हारे लिए नहीं छोड़ूंगा। ये सब का सब पैसा मैं दान धर्म करूंगा, मैं बनिया हूं। तो यहाँ दान धर्म करने से मेरा अगला जो जीवन है मरने के बाद वो सफल होगा। तो मैं तो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं अपने भलाई के लिए। अब तुमको जीना है तो मेहनत करो, कमाओ पैसे, मैं तुमको नहीं थोड़ी कहता। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति मरने के बाद अपने जीवन को सुधारने की सोच सकता है, वो इस जगत में अपने बच्चों के प्रति आसक्त होकर के उनको बिगाड़ नहीं सकता। देखो कितनी महत्व की बात है। और हम जितना भी बुरा करते हैं तो अपने बच्चों को लेकर ही तो बुरा करते हैं, और क्या करते हैं? देखो संतो, तो ये दो जो मार्ग है, पहला मार्ग इस दुनिया में रह करके प्रेम, जो अपने को अच्छा लगता वही करना है, उसी को इकट्ठा करना है, इसके द्वारा हम इस जगत में बंधे जाते हैं। और जो श्रेय का मार्ग है उसको लेकर के हम हमेशा अगले जन्म की बात करते रहेंगे, लेकिन किसका जन्म हो रहा है इसमें नहीं समझेंगे, और फिर पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, इसी में जिंदगी भर हमेशा फंसे रहेंगे। फिर भी ये दोनों में से जो श्रेयस की बात करता है उसका भला होता है, क्योंकि कम से कम उसने एक स्टेप तो ले ली कि इस दुनिया से तो ऊपर उड़ गया है। देखो अभी कल हम कहीं जा रहे थे तो एक फोन आया कि स्वामी जी आपको बताया ना, अमुक अमुक जो अम्मा थी उसका देहांत हो गया है। बोला ठीक है। तो बोले अब आपको तो पता है हमारी मम्मी भी बहुत बूढ़ी हो गई है, दोनों साथ साथ ही थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने मम्मी को बोलूँ क्या
उनकी जो बहन थी उसका देहांत हो गया। तो बोले तुम्हारी मम्मी की उम्र कितनी है? बोले वो 95 है। और तुम्हारी जो मौसी थी उसकी जो देहांत उसकी उम्र कितनी थी? वो 92 की थी। हमने कहा बताने से कुछ फायदा होने वाला है क्या? नहीं तो मत बताओ, क्योंकि आदमी फंसा रहता है दुनिया, फिर डर डर के जिएगा। अच्छा वो मर गई, अब मेरा नंबर आएगा ही डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आदमी फिर डर डर के जीने लग जाता है। तो जो व्यक्ति दुनिया को पकड़ के रखा है वो डर डर के जिएगा। तो ये बंधन है। और जिसने अगले जन्म के बारे में सोचा है वो इस दुनिया से अपने को उपरत करेगा, लेकिन पूरा जीवन उसका केवल धर्म अधर्म, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, पुनर्जन्म इसी में वो बसा रहेगा। इस प्रकार से ये दोनों प्रकार के जो मार्ग है ये तो बंधन में वाले ही है, फिर भी दोनों में से जो श्रेय का अनुसंधान करता है, तयोः श्रेय आनदानस्य साधुर्भवति, इसमें से जो अपने अगले जन्म के बारे में सोच सकता है, जीवन के बारे में सोच सकता है, उसी का भला होता है। ही यते अर्थात यो प्रेयो वृणीते, लेकिन जिसने केवल प्रेय मार्ग को ही अपनाया है वो तो अपना निश्चित ही सत्यानाश कर लेता है। अब ये श्रेयस और प्रेयस इस दुनिया में जो अच्छा लगता है और जिसके द्वारा अपना भला होता है, क्या ये अलग अलग होके आता है हमारे पास? अब ध्यान से सुनना, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। दूसरा मंत्र, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः, श्रेयो हि धीरो हि प्रेयसो वृणीते, प्रेयो मंदो योगक्षेमान् वृणीते। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः। घटना एक ही होती है, एक ही घटना के दो पहलू होते हैं। देखो ठीक से समझ लेना। घटना थी युद्ध की, युद्ध के मैदान में अर्जुन के सामने अपनों से युद्ध करने की घटना थी। अब उस घटना को अर्जुन ने कैसा लिया था? प्रेय के रूप से, अपनों को मार करके मैं कैसे सुखी हो सकता हूं। और भगवान ने उसको उपदेश दिया, तो क्या उपदेश दिया कि देखो तुम्हारे जीवन में जो समस्या आती है उस समस्या से तुम नीचे दब जाते हो या उसी समस्या को एक चैलेंज लेकर के उससे ऊपर आते हो। देखो इसीलिए पहला जो अध्याय है उसका नाम है अर्जुन विषाद योगो नाम। जीवन में विषाद दुख आने के पश्चात हम यदि दुखी होकर के डिप्रेशन में चले जावे तो हमने प्रेय मार्ग का अनुसंधान किया है। जीवन में दुख कठिनाई आ गई, उसके कारण अपने जीवन की दिशा को हमने बदल लिया, तो हमने उसी दुख के कारण अपना भला कर लिया है। देखो एक शेर हम आपको बताते थे पहले, आपको याद होगा नहीं होगा भगवान जाने। देखो ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है। अपने जीवन का जो दुख है ना वही हमको प्रभु की तरफ मोड़ता है। ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है। खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाता है। कितनी महत्व की बात है। दुख तो हर एक के जीवन में आते हैं। दुख आने के बाद क्या हम अपने आप का सत्यानाश करते हैं या उसी दुख का सहारा लेकर के अपने जीवन का उद्धार करते हैं? तो जो जीवन में आने वाली परिस्थितियों से अपना सत्यानाश करते हैं वो प्रेय के मार्ग पर चलने वाले हैं। और जिन्होंने जीवन में आने वाली समस्याओं को लेकर के अपना उद्धार किया है वो श्रेय के मार्ग पर चलने वाले हैं। समस्या दोनों के लिए सामान्य है, अलग अलग नहीं है। देखो एक हमारी अम्मा जी, दोनों नहीं रहे थे, बुढ़ाऊ थे, केरला के रहने वाले। बहुत पुरानी बात है, जब वो शादी होके आई मुंबई में केरला से, छोटी सी लड़की थी, कोई 12-14 साल की। उन दिनों में बड़ी
1910 या 20 की बात है। अभी भी उसका देहांत हुआ, 90 साल की होके बनी हो, 90-95 साल। तो उन दिनों में पति महाराज तो बड़े कुशल होते थे और ये इसका पति तो ज़्यादा ही कुशल, किसी से मिलना नहीं, बोलना नहीं, कोई अखबार नहीं, कुछ नहीं, बस भगवान की पूजा नहीं, मेरी पूजा करो। पति ही परमेश्वर होता है पत्नी के लिए, बाकी किसी की नहीं। अब ये बिचारी सोचने लगी, अब मुझे तो जिंदगी भर इसी घर में रहना है। ध्यान से सुनना, आजकल की लड़कियां या लड़के होते तो डाइवोर्स करते। उसने ये स्वीकार किया, जिंदगी भर मुझे अब इसी आदमी के साथ रहना है। अब दो ऑप्शन है, दुखी होके रहूं या इसी दुख को मैं अपनी साधना बना लूं। फिर बोले, मैंने क्या किया, मुझे बता रही थी उनके सामने, पति के सामने, बोले ये आदमी जो है ना राक्षस था, अभी भी राक्षस ही है। बुढ़ाओ में मस्त बोलते हैं, बुढ़ाओ लोग आनंद आता है। तो ये बेचारे सुन रहे और कहते हैं इन्होंने कभी मुझे मंदिर में नहीं जाने दिया, भगवान की पूजा नहीं करने दी। तो बोले मैं क्या करती थी, जब अखबार आते थे तो अखबार में कई चित्र होता था भगवान कृष्ण का कुछ, तो उतना मैं काट करके छुपा के रखती थी और मैं उस चित्र से बात करती थी। धीरे धीरे मुझे उन चित्रों से बात करते करते साक्षात भगवान से बात कर रही हूँ ऐसा अनुभव आने लग गया, क्योंकि वो मेरी बात सुन रहा है। फिर मैं पेड़ पौधों में अपने टाइम को लगाती थी, तो पेड़ पौधों से बात करती, उनको पानी पिलाती खिलाती और बड़ा मेरा समय जाता। और ऐसा करते करते मेरा मन इतना एकाग्र हो गया, अब मुझे जगत की किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति कोई आकर्षण नहीं। जब वो मरी और उनकी अलमीरा खोली लोगों ने, उसमें से एक साड़ी 5 रुपए, इसके सिवा कुछ नहीं निकला। और वो पत्नी थी करोड़पति की, बम्बई में उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और वो कहती थी मेरे गुरु यदि कोई है तो मेरा पति। ये यदि उस समय मुझे ऐसा नहीं चलता तो मैं कभी भगवान के मार्ग पर नहीं चलती। सब सामान्य लड़कियों के जैसे वही फिर और साड़ियाँ चाहिए और गहने चाहिए और मकान चाहिए, मुझे किसी में भी इंटरेस्ट है ही नहीं। अब तो मुझे कन्हैया मिल चुका है। देखो महाराज, जीवन में आने वाली समस्या को हम कैसा लेते हैं? क्या समस्या के द्वारा अपना सत्यानाश कर लेते हैं और मैं तो मरूंगा लेकिन तुमको भी मार के ही मरूंगा? अरे राम, बड़ी मुश्किल से हमको ये मौका मिला है कि हम इसीलिए हमें प्रभु का दर्शन कर ले। देखो ये बात कहते हैं, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तातौ संपरित्य विविनक्ति धीरः। तो धीर पुरुष जो है, जो समझदार है, ये दो ऑप्शन को अच्छी तरह से समझता है। जीवन में आने वाली प्रत्येक कठिनाई, प्रत्येक दुख जो है ना, वो हमको प्रभु के पास ले जाने का एक संदेश होता है। ध्यान से सुनो, एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक हमारी अम्मा है गायनोकोलॉजिस्ट। अब चूंकि वो स्वयं गायनोकोलॉजिस्ट है, इसीलिए दवाई तो उनके हाथ में ही रहती है हमेशा, जो भी चाहिए दवाई ले ले। तो उनके पैरों में वेरिकोज वेन हो गई, तो बहुत दर्द होता है। और सबसे घटिया प्रोफेशन यदि कोई होगा तो गायनोकोलॉजिस्ट, क्योंकि ये बच्चे ऑड टाइम पैदा होते हैं, ऑफिस टाइम पैदा नहीं होते। ये बेचारे दिन भर रात भर खड़ी रहती, आ जाओ बाबा। तो पैर उनके काफी फूल गए हैं, लेकिन अब प्रोफेशन तो चला नहीं है। तो दवाई खाती थी, पेन किलर खाते खाते इतना उनका डोज बढ़ गया, क्योंकि पेन हुआ तो पेन किलर खा गया, पेन चला गया, काम में लग गए। तो पहले आधी टैबलेट, फिर 1 टैबलेट, फिर 1 टैबलेट, फिर 2 टैबलेट, 4 टैबलेट इकट्ठी खाई। अब एक बार फिर भी उनको उनके यूट्रस में पेन जैसा लगने लग गया। तो उन्होंने अपने फ्रेंड को बुलाया कि देखो मुझे जरा अंदर में गड़बड़ी लग रही है, देखो। उन्होंने जैसे उनको बैठाया एग्जामिनेशन करने के लिए, हाथ लगाया, जैसे कोई मटका
फूट जाए दही का और उसमें से दही एकदम बाहर आ जाए, बोले इस प्रकार से वो टूटा और उसमें से आधा बकेट बस और खून निकला। पूरा जो सर्विक्स था वो डिजिटल हो गया और फिर देखा 3rd डिग्री कैंसर। तो जब पहले दर्द होता था उसी को समझ सकती थी तो उसी समय ठीक हो जाता था ना, लेकिन दर्द के दबाने की दवाई खा ली, दवाई दबाने की खा ली, तो दर्द होते हुए भी वहाँ रोग है ये पहचाना नहीं। ध्यान से सुनना। इसी प्रकार से जब हमको दांत को दर्द होता है तो तुरंत पता लगता है इसके पीछे कुछ रोग है। दर्द किसको कहते हैं? स्वास्थ्य से हटना उसको दर्द कहते हैं। ध्यान से सुनना। यदि हम मन में दुखी है तो अपने स्वास्थ्य से हट गए हैं। हमारा स्वास्थ्य है आनंद। जहां दुखी हो गए तुरंत पकड़ लो कुछ तो भी गड़बड़ी है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब दुखी हो जाते हैं तो मेरे दुख का कारण वो है और इसको मैं सिखा के रखूंगा। ये गलत बात है महाराज। जो व्यक्ति अपने दुखों से सजग हो जाता है और अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान सकता है, उसी ने कठोपनिषद का अध्ययन किया है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरित्य विविनक्ति धीरा। धीर पुरुष इसका ठीक विवेक करता है और श्रेयो ही धीरो ही प्रेयसो वृणीते। और जो धीर पुरुष है वो अभी की 2-4 चीजों के चक्कर में नहीं फंसता। वो तो अपने पूरे जीवन का भलाई जिसमें है उसमें देखता है कि अपने जीवन की भलाई किसमें है। देखो, किसके भी साथ दुश्मनी करो, कुछ भी करो, कुछ भी साथ में नहीं आने वाला, लेकिन दुश्मनी करने से इस जीवन में भी हमको सुख नहीं मिलता है। देखो, यह अत्यंत आवश्यक बात है। जगत में हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते तो नेवर माइंड, लेकिन द्वेष ना करें। यदि किसी का भला नहीं कर सकते तो नेवर माइंड, किसी का बुरा न करें। ये इतनी आवश्यक बात है संतों। तभी जाकर के हमको शास्त्रों के सिद्धांत समझ में आते हैं। जैसे भागवत महापुराण में कहानी आती है, एक अमुक राजा थे, ऋषभदेव राजा। उन्होंने 10,000 साल पृथ्वी का राज्य किया और 10,000 साल के पश्चात अपना पूरा राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया, भरत जी को, और स्वयं जंगल में चले गए, तपस्या करने लगे परमात्मा के साथ मिलने के लिए। ये कहानी जब हम पढ़ते हैं तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? हमारे लिए मॉरल क्या है? ओ स्कॉक एंड बुल स्टोरी। वो जीता है 10,000 साल, ये इसका मॉरल नहीं है। मॉरल ये है कि आप चाहे पूरे पृथ्वी पर राज्य करो, 1-2 दिन नहीं 10,000 साल, तो भी आपके जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आ सकता। देखो महाराज, ये बात जिस दिन क्लिक हो जाती है ना, उसके बाद आपको वैराग्य करना नहीं पड़ता। जगत के प्रति आप एकदम निर्विकार हो जाते हो। केवल समझ में आने की बात, बाकी कुछ नहीं। तो जो धीर पुरुष है वो एक छोटी मोटी गेम में नहीं फंसा रहता है, वो तो अपने जीवन का भला करना चाहता है। इसलिए 2 शब्द हमने अब प्रयोग किए हैं। एक है फुलफिलमेंट ऑफ द डिजायर्स और दूसरा है फुलफिलमेंट ऑफ आवर लाइफ। हैव वी डिस्कवर्ड फुलफिलमेंट इन आवर लाइफ और वी आर ओनली फुलफिलिंग आवर डिजायर्स विदाउट अटेनिंग फुलफिलमेंट इन लाइफ? इसीलिए जो धीर पुरुष है अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक घटना को इस प्रकार से इंटरैक्ट करता है कि जिसके द्वारा हम अपने आध्यात्म के मार्ग पर चल पड़े। तो प्रियो ही मंदो योगक्षेमा वर्णीते। लेकिन जो मंद बुद्धि वाले हैं, जो बेवकूफ है, वो इसी जगत की छोट मोटी चीजों में फंसे हुए हैं।
एक कहानी आती है, हम लोग पढ़ेंगे शाम को। दत्तात्रेय भगवान ने जो कहानियाँ जिनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया, एक पक्षी होता है, कोकर पक्षी, उसका छोटा सा पक्षी, उसके मुख में मांस का टुकड़ा है। अब बाकी के जो बड़े तगड़े पक्षी हैं वो उसके पीछे लग गए उस मांस को खाने के लिए। अब इसको तो मार के खा जाएंगे उस मांस को। उस पक्षी ने देखा ये बड़े तगड़े हैं, इनके साथ झगड़ा करना गलत है और ये मेरे दुश्मन नहीं है, ये तो उनको मांस का टुकड़ा चाहिए, इसको मैंने पकड़ के रखा है। उसने उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया, त्यागी देगी अमृतत्व मानसु। जैसे उसने उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया, उसके पीछे जितने भी लगे हुए थे सब गायब हो गए। इस दुनिया में हम कैसे पकड़ के रखते हैं दुनिया, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। इसीलिए प्रेयः मंदः योगक्षेमात् प्रणीते। हमारे जीवन की यदि हमको कहानी लिखनी हो तो हमने क्या किया है, दो बातें करी है, योग और क्षेम। जो नहीं है उसको प्राप्त करने के प्रयत्न को योग कहते हैं, और जो है उसको बचा के रखने के प्रयत्न को क्षेम कहते हैं। और इसीलिए LIC योगक्षेम वहाम्यहम्। हमारे कन्हैयालाल जो कहते हैं, अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान के शब्दों पर हमको भरोसा नहीं है, ये LIC पर भरोसा है। क्योंकि मंद है, मंद का तात्पर्य बेवकूफ है। इसीलिए दो बातें नचिकेता को उनके गुरु महाराज यमराज ने बताई, और इसके पश्चात ये सिद्धांत बताने के बाद ये एक बार नचिकेत की फिर से तारीफ करते हैं। जब कोई अपनी तारीफ करता है ना तो संभाल के रहना चाहिए, कोई ना कोई अपना काम निकलवाना चाहता है या तो अपने बुद्धि में भ्रम डालना चाहता है, तो ये बात नचिकेत को बताए। इसलिए आगे जो कहेंगे ये सब सुन करके नचिकेत कहता, अच्छा आपने जो कह दिया वो ठीक है, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर उसको नहीं